नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। नेता बोल के गोल ना हो जाए, वायदे करके नेता फेल ना हो जाए, और इसके लिए जरूरी है वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते, और वो कहना जिसे सुनकर नेता सुधरना नहीं चाहते। हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा, तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीके से उनको समझाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता भी कहेंगे कहने भी दो यारो। आया मौसम यात्रा का। भाई राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा क्या शुरू की, बस देश में ना यात्रा का माहौल शुरू हो गया, दौर ही आ गया यात्रा का। वैसे लगता तो ऐसा है कि 2024 का रास्ता यात्रा से ही निकलेगा। एक तरफ राहुल बाबा किश्तों में देश नाप रहे हैं, तो वहीं अमित शाह ने त्रिपुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। बिहार में सुशासन बाबू समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा। अपने इलेक्शन स्पेशलिस्ट पीके बाबू वो भी जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। बेकार की बातें मत करो पुत्री, बेकार की बातें मत करो। अरे पुत्री, मैं तो कहता हूं कि जीवन अपने आप में एक यात्रा है। आत्मा भी तो यात्रा करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है पुत्री। लेकिन ये जो राजनीतिक दल है, अरे मैं तो कहूंगा कि केवल और केवल जनता का भला सोचो। यात्रा से कोई भला नहीं होने वाला, यात्रा से कोई भला नहीं होने वाला। भाई पितामह, हम आध्यात्म की नहीं सियासी यात्रा की बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, राहुल बाबा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहे। पहले टी शर्ट का सवाल, फिर जूतों का सवाल, और उसके बाद सवाल उठे ठंड को लेकर। लेकिन जब ठंड वाला सवाल आया ना, तो बहन ने मोर्चा संभाल लिया। देखिए जरा कैसे भाई के साथ डट कर खड़ी हैं। अरे हमने तो पहले भी कहा था, सब लोग पूछ रहे हैं कि आपका भाई जो है उसको क्या ठंड नहीं लगती, उसको जैकेट पहना दो। अरे तो मेरा भाई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाला था, लेकिन कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसने उल्टा शुरू किया, और उसके पास सत्यता का कवच है। और जब किसी के पास सत्यता का कवच रहता है ना, तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और महादेव का भक्त वो है ही है, हर चुनाव में वो जाता है मंदिर। महादेव के मंदिर वो हर चुनाव में जाता है। आने वाले इस साल में भी 9 चुनाव हैं, हर चुनाव में वो मंदिर जाएगा, और महादेव की कृपा उस पर बनी रहेगी। देखिए, ये लोग मुझसे डरते हैं, ये लोग मेरे पहनावे से डरते हैं। मैं चल रहा हूं और ये लोग हिल रहे हैं। बहन ने सही कहा है, इनसे बस नहीं चल रहा है इनका भैया। खत्म हो चुके हैं ये लोग। कभी टी शर्ट की बात करते हैं, कभी मेरे कपड़ों की बात करते हैं, चप्पल क्यों पहनी है। अब देश ये सवाल सुनने वाला नहीं है, देश बहुत आगे गया है भैया। जहां जहां से देश छोड़ा है मैं वहां से जोड़ूंगा, बिल्कुल यात्रा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल राहुल बाबा, आप तो मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलने वाले हैं। दीदी भी तो यही कह रही है कि सत्य का कवच पहनने वालों को ठंड नहीं लगती। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है? जैसे ही यूपी में यात्रा एंटर हुई, एक तरफ दीदी का कॉन्फिडेंस डबल था, और वहीं दूसरी तरफ आवाजें आ रही थी कि ठंड से डर नहीं लगता साहब, टी शर्ट से लगता है। अरे भाई साहब, आप कमाल करते हैं। हमें पूरी कांग्रेस से डर नहीं लगता है, तो ये राहुल बाबा से कौन डरेगा? राहुल बाबा, और वो भी डरने की चीज, ये तो बच्चे चिर आयु हैं, चिर बच्चे हैं, ये कभी बड़े होने वाले। ये आप नहीं बोल रहे, आपका डर बोल रहा है भैया। अरे आप लोग डरते हैं। अरे भाई कैसा डर? मुझे ठंड नहीं लगती, इसका लॉजिक है, लॉजिक साइंस है। ठंड क्यों नहीं लगती? ठंड में आदमी चाय पीता है भैया, चाय टी पीता है। ये टी शर्ट है, टी शर्ट से डरते हो आप लोग, मुझसे भी डरते हो, टी शर्ट से डरते हो। टी वाले से पूरा देश डरता है, ना मैं डरता हूं भैया, ना मेरी पार्टी डरती है। अरे भाई साहब कमाल करते हैं। मैं टी वाले की टी शर्ट पहन के घूमता हूं भैया, नहीं डरता। अरे यही थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आइए, थोड़े तो बड़े हो जाइए। लेकिन आपका कुछ नहीं हो सकता, चलते रहिए। और मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, केवल 25 घंटा यूपी में क्यों दिए हैं? देखिए, आप किसी और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं भैया, मैं वो नहीं हूँ। हाँ, वो आजकल मीडिया में 2 राहुल, हाँ 2 राहुल दिखाई दे रहे हैं। अब असली वाला कौन है समझ में नहीं आ रहा। मात्रा की आपकी मात्रा में कमी है भैया, वो बहुत पीछे छूट गया है। क्या बात है? पहने का पूरा देश का युवा टी शर्ट पहन। ठंड से डरो मत, डरना नहीं है, मुकाबला करना है इनका। हम डरते नहीं है भैया। ठंड से डरना नहीं है, क्योंकि ठंड के आगे 2024 वाला चुनाव है। मतलब अगला चुनाव, और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब वो टी शर्ट, जूते, ठंड सब कुछ सामने आ रहा है। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, अभी से ही इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि बस
सब लोग उसी को सरदार मान ले और बाबा को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उधर पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग दिल के अरमान दिल में छुपाए बैठे हैं और बाबा को समर्थन देने की बात जरूर कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुलेआम कांग्रेस को सरदार मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। हाँ, तो कल का लड़का को हम कैसे अपना लीडर मान लेगा? उससे अच्छा तो हमारा मोदी जी है। वो सवेरे कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है। ऐसा नहीं होगा, खेला होबे एक खेला करता है। हम ये कहता है कि और हम उसको लीडर नहीं मानेगा। आई हैव गिवन माई ब्लड, आई हैव गिवन माई स्वेट टू दिस कंट्री। इफ any prime minister is to be made, I have to be made, and I am the senior most leader. दीदी, आपका नाम ही ममता बनर्जी है, पर हमारे बाबा में बहुत एनर्जी है। सारा दिन चल रहा है पैदल, और आप देखना आपके बंगाल से भी निकला है, पूरा सपोर्ट बंगाल बाबा को देता है। तो पीएम तो बाबा ही शूट करेंगे। अब आपका हो गया, खेला हो चुका है, कुछ बाबा आप करेंगे इसमें खेला, आप देखते जाइए। अरे देखिए, जो भी नेता होता है वो नेता को यही बनना होता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। जैसे लड़के को पढ़ाई करते तो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस बनना चाहते हैं, उसी तरह से हर नेता सभासद के चुनाव से लेके और लोकसभा के चुनाव तक अपने को प्रधानमंत्री के रूप में लेकिन सुन लीजिए, हम तो यही चाहेंगे कि हम खुद भले न बने, लेकिन हम किंग मेकर जरूर बने, प्रधानमंत्री मेकर। देखिए, किंग मेकर कोई भी बने, पर किंग तो केजरीवाल बनेगा 2024 में। किंग केजरीवाल, क्योंकि हमने लोगों का दिल जीता हुआ है और दिल्ली वाले जानते हैं मैंने बिल भी जीता हुआ है उनका। तो मैं तो दिलों पे राज करता हूं, बिलों पे राज करता हूं। और मैं देख पा रहा हूं, मुझे रिपोर्ट्स आई हैं आईबी की, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं कि मैं पीएम बनने वाला हूं 2024 में। तो आप लोग तो कहीं भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। आपकी तो पूरी सरकार पे, पूरी मंशाओं पे बुलडोजर फिरने वाला है यूपी के अंदर, आप देखिए। बहरहाल देश के जो सिंगल लोग हैं उनकी आवाज उठाई गई, उनको थोड़ा सीरियसली लिया है शरद पवार साहब ने। उनका कहना है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि बेचारों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। वैसे पवार जी, ये बेरोजगारी शायद अभी शिंदे बीजेपी सरकार के आने के बाद ही लग रहा है कि बढ़ी है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन दीपक का भी एक दर्द है। हमारे दीपक सैनी की भी शादी नहीं हुई है, तो दीपक सैनी इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी शादी नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने के सपने तो कम से कम देख ही सकता है देश के अंदर, और हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर बनेगा जिसकी शादी नहीं हुई। पहले भी बनाए तो पवार जी तो कुंवारों से वैसे ही दुखी हैं, जिनका सपोर्ट कर रहे हैं कुंवारे का वो उससे दुखी हैं। इससे पहले अटल जी थे, वो कुंवारे थे। तो मैं कुछ पंक्तियां मुझे अपनी याद आती है। कुंवारेपन का अपना मजा है। जब सो जाऊं जब उठ जाऊं कोई नहीं जो रोके, सोते सोते लात चलाऊं कोई नहीं जो टोके, नींद में ही मैं मोबाइल पे मैसेज पढ़ने लगता, नींद में ही करता रिप्लाई आड़ा तिरछा होके, देर रात जब कार्यक्रम से लौट के घर पे आऊं, चाहे खोल के रखूं लिफाफा सुबह सुरक्षित पाऊं। देखिए, बड़ी शालीनता से एक बात कहना चाहूंगा। पवार जी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं और इस देश के कद्दावर नेता रहे हैं, पर उनसे एक सवाल है। 6 महीने पहले तो आपकी सरकार थी, तब क्या बेरोजगारी नहीं थी? तब क्या लोगों की घर घर भर भर के शादी हो रही थी? अरे भाई, अभी तो हमारी सरकार आई है। याद करिए वो कोरोना का दिन, आपके मुख्यमंत्री तो आते नहीं थे भाई, मंत्रालय नहीं आए 3 साल तक। जो मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं हुआ उसका विकास क्या होगा? और विकास नहीं होगा तो फिर शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात है। अरे 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी भाई, पहले रोटी की व्यवस्था करिए, रोटी मिलेगी तो अपने आप जो है नहीं। देखिए सुधांशु जी, एक बात तो है, पवार साहब की इस बात पर अगर आप गौर फरमाएं, कहीं इशारा राहुल बाबा की तरफ तो नहीं है। बहरहाल ये थी सियासत पर हमारी आज की चकल्लस। उम्मीद हम यही करते हैं कि नेता सुधरे, सियासत सुधरे, आम लोगों की बात हो।